सरकार अपना खजाना भरने के लिए जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने में गुरेज नहीं खा रही है। हर तरफ निजीकरण करके सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बैठकर पैसा कमाना चाह रही है। नीति आयोग ने रेलवे के निजीकरण पर अपनी बात सामने रखी, जिसमें सरकार के फायदे की बात तो कह दी, लेकिन जनता के हित के बारे में कुछ नहीं कहा। यानी हर तरफ से मार तो सिर्फ जनता को ही झेलनी पड़ रही है। केंद्र सरकार अपने काम को बखूबी अंजाम दे पा रही है, ऐसे काम को जिससे जनता का नहीं बल्कि सरकार के प्रतिनिधियों का फायदा हो। सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि हम जनता का भला करने जा रहे हैं। जी हाँ, नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत ने रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों के निजीकरण को लेकर कई बातें कही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रेलवे की इस पहल से देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ट्रेन चला सकेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल रहे। कांत ने बताया कि प्राइवेट कंपनियां रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगी। इससे भारतीय रेलवे और निवेशकों को भी फायदा होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष ने ये तो साफ कर दिया कि इससे किस किस को फायदा होगा, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा ये नहीं बता पाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे और कब तक चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें। 109 जगहों से शुरू होने वाली ट्रेनों पर विचार किया जा रहा है। ये 12 क्लस्टर्स में होगा और जिसमें कुल 151 ट्रेनें होंगी। इन्हें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बिडिंग के जरिए लाया जाएगा। जिन रूट्स पर पैसेंजर्स डिमांड कम होगी, वहीं प्रीमियम पैसेंजर सर्विसेज की भी सुविधा दी जाएगी। सबसे पहले 12 प्राइवेट ट्रेनों को 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अगले वित्त वर्ष में 45 ट्रेनें और शुरू की जाएंगी। शुरुआती टाइमलाइन के मुताबिक 2027 तक सभी 151 ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा। ये बात तो हुई ट्रेनों के संचालन की, लेकिन आम आदमी के जहन में जो सवाल है वो ये है कि आखिर किराया कौन तय करेगा और किराया कितना महंगा होगा। इस बारे में नीति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया मार्केट के हिसाब से तय किया जाएगा। पैसेंजर्स को वैल्यू एडेड सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी। प्राइवेटाइजेशन से रेलवे को करीब 30,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश आने की उम्मीद है। इन सवालों का जवाब घुमा फिरा के तो दे दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब रेलवे ने 30,000 करोड़ का अनुमान लगा रखा है तो वो पैसा किसकी जेब से जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।